हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के लिए दो जरूरी तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में बताने वाला हूं। यदि आप भी एक पेंशनधारी हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इस वीडियो को अपने दूसरे किसी अन्य पेंशनधारी के लिए जरूर शेयर करना, क्योंकि साथियों इसमें मैं जो आपको अपडेट दे रहा हूं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पेंशन अभिवृद्धि के नियमों को लेकर, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट मान लीजिए या फिर खुशखबरी वाली अपडेट मान लीजिए। क्योंकि साथियों जो पेंशन अभिवृद्धि के नियम है वो वर्तमान सरकार ने आप लोग की इस पेंशन योजना में लागू कर दिए हैं और उसका मैं अपडेट आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इनको लागू किया है और कितने लोगों की पेंशन यहाँ पर 1500 होगी और कितने लोगों की पेंशन 1500 से 1750 होगी और कितने लोगों की पेंशन 1250 रुपये होगी। संपूर्ण डिटेल आप लोग इस वीडियो में देखना। इसके अलावा यदि आपकी मार्च और अप्रैल की पेंशन बकाया है तो दोस्तों वो बकाया क्यों चल रही है और आपको मार्च का पेमेंट इसी महीने मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किन किन लोगों को मिलेगा वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। यानी कि दोस्तों वीडियो आज का बहुत खास रहेगा। हालांकि वीडियो बहुत छोटा रहेगा लेकिन साथियों वीडियो की इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में हमारे वृद्धा पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी और दिव्यांग पेंशनधारियों की पेंशन अभिवृद्धि को लेकर। देखिए साथियों, मैं आपको एक यहाँ पर पॉइंट क्लियर कर देता हूं। जो हमारे पेंशन अभ्यर्थी हैं उनकी अलग अलग श्रेणी है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिएगा कि किन किन पेंशनधारियों की यहाँ पर पेंशन अभिवृद्धि हुई है। तो साथियों एक तो हमारे वृद्धजन पेंशनधारियों की यहाँ पर पेंशन वृद्धि हुई है, एक दिव्यांग कैंडिडेट की हुई है और एक एकल नारी की और एक कृषक वृद्धजन की। यानी कि साथियों ऐसे हमारे पेंशनधारी जिनको 1150 रुपये का अमाउंट मिलता है उनकी यहाँ पर पेंशन में अभिवृद्धि की गई है। अब साथियों इनकी पेंशन में कितनी अभिवृद्धि हुई है और जिनकी पेंशन पहले से ही 1500 रुपये, उनकी पेंशन में कुछ इजाफा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो आप लोग ऑफिशियली अपडेट में देख लीजिए। देखिए साथियों, जब हम किसी नए पेंशनधारी का यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो दोस्तों एक बड़ा अपडेट यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कीजिएगा। देखिए इस स्कीम का नेम यहाँ पर दे रखा है, पेंशन का अमाउंट दे रखा है और एलिजिबिलिटी यानी कि यहाँ पर योग्यता के बारे में भी अपडेट दे रखी है। तो साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है विशेष योग्यजन पेंशन, यानी कि जो विशेष योग्यजन के अंतर्गत आते हैं जिनको 1150 रुपये का अमाउंट मिलता है उनको तो दोस्तों यहाँ पर 1250 रुपये अमाउंट कर दिया गया है। लेकिन साथ ही जो हमारे विशेष योग्यजन के अंतर्गत आते हैं लेकिन जिनको 1500 रुपये का अमाउंट जो है मिलता है उनको साथियों यहाँ पर अमाउंट में वृद्धि नहीं की गई है। जी हाँ साथियों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जिन विशेष योग्यजन लोगों को 1500 रुपये का अमाउंट मिलता है उनकी पेंशन में वृद्धि नहीं हुई है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो वृद्धाजन कैंडिडेट है जिनको 1150 रुपये मिलता है उनको यहाँ पर 1250 कर दिया है और कृषक वृद्धजन में भी यहाँ पर 1250 रुपये कर दिया है। और साथ ही जो हमारे विधवा कैंडिडेट हैं या फिर जो एकल नारी कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर 1150 रुपये का अमाउंट मिलता है उनकी भी 1250 रुपये की पेमेंट हो चुकी है। लेकिन साथ ही यहाँ पर उनका मेंशन क्यों नहीं किया है? साथियों मेंशन इसलिए नहीं किया है, हमारी बहुत सारी विधवा महिला ऐसी होती हैं जिनको 1500 रुपये का अमाउंट मिलता है, क्योंकि यदि उनकी उम्र 70 वर्ष या फिर 75 वर्ष से अधिक है तो उनको 1150 से फिर 1200 से 1300 रुपये नहीं मिलते, वो अगले नियम के अंतर्गत आ जाते हैं और उनको पेमेंट यहाँ पर 1500 रुपये मिलता है। इसलिए साथियों यहाँ पर उनके पेमेंट को मेंशन नहीं किया गया है। अब साथियों आप लोग की जो पेंशन की अपडेट आ रही है ना कि आप लोगों की पेंशन वृद्धि हुई है या फिर नहीं हुई है, तो साथियों ये अपडेट पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जो आप लोग का मुख्य पृष्ठ है उस पर यहाँ पर अपडेट दे रखा है। वृद्धजन कैंडिडेट और कृषक वृद्धजन के लिए 1150 के स्थान पर 1250 रुपये की अमाउंट में वृद्धि कर दी गई है। अब साथियों ये वृद्धि किस नियम के तहत हुई है तो आप लोग यहाँ पर भी चेकआउट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेंशन योजना में जो आपको मिलने वाली पेंशन है उस राशि में हर महीने आपको 1500 रुपये, सॉरी हर साल आपको 15% की वृद्धि की जाएगी। अब साथियों 1150 रुपये के अकॉर्डिंग यदि हम 15% देखें तो आपकी जो पेंशन में अमाउंट है वो लगभग 1350 रुपये फिर 1300 रुपये के आसपास होना चाहिए था। लेकिन साथियों आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर 10% की वृद्धि की गई है और जो 5% की वृद्धि वो आपको आने वाले अगले 4 से लेकर 5 महीने के अंतर्गत नए बजट के अंतर्गत कर दी जाएगी। अब साथियों जो हमारे अन्य पेंशनधारी वो ये सोच रहे होंगे सर ऐसे तो हमारा जो पेमेंट है वो 15% हर साल बढ़ाएंगे तो हमारा तो 2500-3000 या फिर 5000 रुपये तक का भी पेमेंट पहुंचेगा। तो साथियों ऐसी बात नहीं है। यदि आपका 15% हर साल बढ़ेगा और आपका अमाउंट यदि मैक्सिमम 1500 रुपये हो जाएगा तो आपकी पेंशन में वृद्धि को रोक दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि दोस्तों विभाग ने साफ साफ निर्देश दिए थे 15% की पेंशन वृद्धि हर साल तब तक ही की जाएगी जब तक आपकी पेंशन का पैसा 1500 रुपये ना हो जाए। ठीक है ना, यदि आपकी पेंशन का पैसा 1500 रुपये हो जाएगा तो आपकी वृद्धि को यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाएगा। जैसे कि जो हमारे विधवा कैंडिडेट है जिनको 1500 रुपये से अधिक पेमेंट मिलता है या फिर जो हमारे विकलांग भाई है जिनको 1500 रुपये के आसपास पेमेंट मिलता है तो उनकी वृद्धि नहीं हुई है यहाँ पर। तो दोस्तों ये मैंने आपको नियम से संबंधित
आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं और पेंशन अभिवृद्धि को लेकर शायद ही अब आपका कोई सवाल बचा होगा। लेकिन साथियों, हम आपकी मार्च और अप्रैल के महीने की जो बकाया पेंशन है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट देने वाले हैं। देखिए साथियों, आप लोग यहाँ पर कुछ पेंशनधारियों का स्टेटस चेकआउट कीजिएगा। उनमें मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था, जो हमारे पेंशनधारी हैं उनका यहाँ पर 17 तारीख को यानी कि 17 अप्रैल को किसी पेंशनधारी का पेमेंट प्राप्त हुआ है, तो किसी पेंशनधारी को यहाँ पर 22 अप्रैल को और 20 अप्रैल को भी अमाउंट प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कीजिएगा। ये भी साथियों 17 अप्रैल को प्राप्त हुआ है और ये भी मैं आपको चेकआउट करवाऊंगा दोस्तों। आप लोग यहाँ पर भी चेकआउट कीजिएगा। देखिए, इनका जो है 22 अप्रैल को अमाउंट प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, यानी कि किसी का 17 को, किसी का 18 को, किसी को 19 को। तो साथियों, इस प्रकार से आप लोग का अप्रैल के महीने में जो अमाउंट है वो प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। इनको 21 तारीख को अमाउंट प्राप्त हुआ है। तो साथियों, मैं आपको एक शब्द में कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो अमाउंट प्राप्त हुआ है ना साथियों, ये आपका मार्च के महीने का जो बकाया चल रहा था वो प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों, आप लोग यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो पता लगेगा कि जो फरवरी का अमाउंट है जो आपका बिल बन चुका है उसका ही अमाउंट प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर आप लोग चेकआउट कीजिएगा, इनका भी साथियों फरवरी का अमाउंट प्राप्त हुआ है और जो मार्च का बिल है वो जनरेट हो चुका है, लेकिन मार्च का प्राप्त नहीं हुआ है। अब साथियों, मार्च का किन किन लोगों का आएगा तो वो देख लीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो पेंशन अभिवृद्धि है उसमें 1250 रुपये कर दी गई है, ठीक है ना। और साथियों, विभाग के पास तो बजट उतना ही है, यानी कि आप लोग की पेंशन यदि 1150 के स्तर पर 1250 रुपये आएगी तो जो 100 रुपये बढ़कर आएगी वो अतिरिक्त पैसा आएगा कहाँ से? तो साथियों, वो अतिरिक्त पैसा आप लोग की पेंशन से ही आएगा, यानी कि आपको पेंशन का अमाउंट तो मिलेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन साथियों आपको पेंशन का अमाउंट 1 महीने डिले मिलेगा। यानी कि हो सकता है कि आपको अप्रैल के महीने में सिर्फ फरवरी तक का पेमेंट मिले, मार्च का पेमेंट ना मिले, और मई के महीने में सिर्फ मार्च का पेमेंट मिले, अप्रैल का पेमेंट ना मिले। क्योंकि साथियों, 1 महीने तक का जो आपका अमाउंट यहाँ पर होल्ड किया जाएगा वो तब तक किया जा सकता है जब तक आप लोग की नई पेंशन के अकॉर्डिंग नया बजट विभाग के लिए ना मिल जाए। हालांकि साथियों, मैं एक संभावना यहाँ पर व्यक्त कर रहा हूँ और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे आधे % यानी कि लगभग 50% पेंशनधारियों का अमाउंट तो पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाए, और जो हमारे बच्चे कुछ 50% पेंशनधारी हैं उनकी जो यहाँ पर पेमेंट बचेगी उस पेमेंट का कुछ हिस्सा आपको 1150 के स्थान पर 1250 रुपये में जो वृद्धि की गई है उसमें ऐड कर दिया जाए। यानी कि साथियों, ऐसा हो सकता है कि कुछ पेंशनधारियों की तो सारी महीने की जो पेमेंट है वो टाइम टू टाइम रिसीव हो रही है और कुछ पेंशनधारियों का 1 महीने का पेमेंट यहाँ पर डिले चल रहा है। यानी कि यदि आपका अप्रैल में मार्च का पेमेंट आ जाता है तो साथियों आपका तो अप्रैल में मार्च का पेमेंट आ गया, लेकिन हो सकता है कि मई के अंतर्गत आपको अप्रैल का पेमेंट ना आए। यानी कि साथियों, 1 महीने का पेमेंट आपका डिले होने की यहाँ पर संभावना है जब तक विभाग के लिए नया बजट ना मिल जाए। तो दोस्तों, आपका फरवरी का पेमेंट तो आ चुका है और मार्च का पेमेंट भी आपका जल्दी ही आपके खाते में आने वाला है, लेकिन हमारे कुछ एक पेंशनधारी ऐसे रहेंगे जिनका पेमेंट नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोग घबराना मत। आप लोग ये मत सोचना कि फलाने की, हमारे बगल वाले की तो मार्च का पेमेंट आ चुका और हमारा नहीं आया है। तो साथ ही हो सकता है कि जो 50% पेंशनधारी या फिर 30% पेंशनधारी हैं उनका अमाउंट यहाँ पर होल्ड कर दिया जाए और 1150 के स्थान पर जो 1250 रुपये पेमेंट मिल रहा है उसमें जो 100 रुपये की वृद्धि की जाएगी वो आप लोग के अमाउंट से ही कर दी जाए और आपको अगले महीने में पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है ना। तो साथियों, आपको 1 महीने का पेमेंट डिले हो सकता है, यहाँ पर इसकी संभावना तो दिखाई दे रही है, ठीक है। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। हालांकि मार्च का यदि आपका पेमेंट नहीं आया है तो साथियों अप्रैल के आखिरी दिन तक यानी कि 30 अप्रैल तक आप लोग का मार्च का पेमेंट भी आपके खाते में जल्द ही ट्रांसफर होगा और आपका यह इंतजार भी जल्दी समाप्त होगा। तो आज के लिए यही अपडेट थी। मिलता हूं हम लोगों से किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।